एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारे हो गए थे। आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 61 जैसा कि दिया है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने पहली संख्या मानी है a और दूसरी संख्या मानी है हमने b, और इनका गुणनफल a मल्टीप्लाई b दिया है हमें 1575। इनका भागफल यानी इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से भाग देने पर क्या आता है 9/7, और हमसे पूछा गया है a प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें a की और b की ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी है। अगर दी होती तो इनका गुणा कराने पर सेम आंसर आता, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो a की वैल्यू निकालते हैं हम 9/7 गुणे b। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली, b को उसके मल्टीप्लाई में लेके गए। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ इसको मल्टीप्लाई में लेके आए। यही a की वैल्यू हमको यहाँ a की प्लेस पे पुट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 9/7 गुणे b बराबर 1575। 9 से इसको काट देंगे, 175 बार कटेगा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 175, 7 का यहाँ गुणा होगा, स्क्वायर लगाए, यहाँ आके क्या चढ़ जाएगा रूट। हम इसके एलसीएम करके फैक्टर निकालते हैं। 5 से कट किया, 5 दिया 15, और कितना बचा 2, 5 25। फिर से 5 से किया, 5 7 35 और 7 एकम 7। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, 175 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7, और ये एक साथ हमारा पहले से दिया हुआ था। जब भी रूट में किसी संख्या के पेयर बनते हैं तो एक संख्या को बाहर निकल आती है। जैसे कि 5 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है, तो ये एक एक नंबर रूट से बाहर निकल के आएंगे। तो b की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई हमें, 5 7 35, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 35। तो यहाँ लिख देते हैं, ये मिली हमें b की वैल्यू। और निकालना क्या है, a और b का योग, यानी हमें a की वैल्यू भी निकालना होगी। ठीक है, जैसा कि दिया था, यहाँ पर आपने अभी a की वैल्यू पुट की थी, अभी आपके पास b की वैल्यू है। अब आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1575। यहाँ पर हमने b की वैल्यू रखी 35 और यहाँ 1575। इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25। 7 से काट दो इसको, 7 चौके 28, 28 कितना बच गया यहाँ पर 3, 7 5 35। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अभी हमसे क्या पूछा था, a का और b का योग, तो इनका आप योग कर देंगे 45 और 35। इनको जोड़ना है, कितना होगा 10, और यहाँ पर हो गया ये आपका 80। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 13 का किसी संख्या से गुणा करने पर जो हमारा गुणनफल आ रहा है वो सारे अंक 9 के आ रहे हैं। ठीक है, कितने भी 9 हो सकते हैं। जैसे ऑप्शन में सारे अंक, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो 5 अंकों की संख्या दी है, तो आपको आंसर लाने के लिए उतने ही 9 यूज करना है कि आपकी 5 अंक की संख्या निकल के आए। जैसा कि 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर नंबर को नंबर के पास लेके जाए तो इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। एक ये हमने 9 इनके टर्म्स लिख दिए हैं। 13 से किया, 13 7 91, यहाँ पर 8 है, छिक्का 78, 1, ये 9। तेरह नंबर 117, यहाँ पर 2 बचा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 3 बचा, और 13 3 39। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। यानी हमें सिर्फ 6 9 की ही ज़रूरत थी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 76,923। देखिए ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो दी है 58701, विभाजित किससे कर रहे हैं वो 5 6 7। इससे इसमें भाग देना है, एक बार जाएगा, माइनस करना है इनको 0 2 0। एक बार में तो सॉल्व होगा नहीं, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभी इसको गुणा करो आप 3 बार में, 7 21 2, 6 18, 18 2 20 की 2, 5 15 16 17, कितना आया 1701।
इनको घटाने पर आपका आंसर आएगा 300। तो 300 ये क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। यहाँ पर ये 103 बार गया, यानी 5 6 7 मल्टीप्लाई 103, जो ये आंसर निकल के आएगा वो अगर ऑप्शन में दिया है तो पूर्णतः विभाजित वाली संख्या निकल के आएगी, मतलब आसपास की पूछी है। अगर नहीं आती है तो आप इसका गुणा करेंगे 104 बार। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। कभी भी बुक में दो आंसर नहीं दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं गुणा करके। गुणा करने पर आएगा 5 6 7 मल्टीप्लाई 103, 7 21 2, 6 18 19 20 2, 5 15 16 17। तो ऑप्शन में देखिए 58401 दिया है, 58401 दूर दूर तक है ही नहीं। डी ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। और अगला भी चेक करके देखिए 104, क्या इससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 7 चौके 28 की 2, 4 6 24, 25 26, 2 4 5 20 और 2 22, 3 0 और क्या था 7 6 5। इनको ऐड करो 8 6 7 8 9 8 5, 58968। क्या ये दिया है? 58968, हाँ ये दिया है। ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें 9375। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर आता है 15 और बोल रहे हैं ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, यानी दोनों संख्याओं का योग। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 15 बी। इस बी को हम इसके मल्टीप्लाई में लेके आ गए, यही ए की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो 15 बी मल्टीप्लाई बी 9375। 15 से जब हम इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 625, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू है 625। इधर पे रूट लगेगा, 625 रूट होता है 25 का वर्ग होता है। ठीक, तो बी की वैल्यू निकल आई। अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू 15 25, इनका गुणा करने पर कितना आएगा 375। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों का योग पूछा है। तो इसमें जोड़ देना है 25, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400। तो 400 हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल सेम उसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 65 दिया है। वहां पर हमें संख्याओं का योग निकालना था, यहाँ पर हमें संख्याओं का अंतर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें दिया है यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या, तो दो संख्या मानो x और y के टर्म में माना, ये मानी हमने बड़ी संख्या और ये मानी हमने छोटी संख्या। उसमें बोला गया है बड़ी संख्या के 3 गुने, तो यानी 3y बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी x से भाग देने पर भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। ठीक, तो भाज्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या है 3y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, 3y बराबर 6x प्लस 6। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 2, और ये आपस में कट जाएंगे तो y बराबर आएगा 2x प्लस 2। ये वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू आएगा 2x माइनस आएगा 2x इज इक्वल टू 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही और भी आगे दिया है यदि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी हमें x का 5 गुना करना है और बड़ी संख्या से भाग देना है, तब इसमें भागफल और शेषफल क्रमशः 2 और 3 दिए हैं। इस पर भी यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, 5x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में 2y आगे है, कहने का मतलब y की टर्म आगे है, ऐसे यहाँ पर भी करिए, माइनस का 2y प्लस का 5x इज इक्वल टू 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी हमें चाहिए इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, यानी बड़ी संख्या की वैल्यू चाहिए, तो छोटी संख्या हटाना पड़ेगा। तो छोटी संख्या क्या है x, यानी इसके 5 से यहाँ गुणा कर दें और इसके 2 से यहाँ गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा 5y माइनस 10x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4y प्लस 10x इज इक्वल टू 6। अभी इन दोनों को आपस में बराबर करो, कितना दिया है 5y माइनस 10x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर दिया है 4y प्लस 10x इज इक्वल टू 6। ये देखिए आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पर बचेगा y और इनको जोड़ने पे आएगा 16, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 16, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है बच्चों रिपीटेशन। जब भी संख्याओं का रिपीटेशन होगा, जैसे कि दिया गया है ब्रैकेट में 37 37, 63 63, 24 24, 26 26, ऐसे 2 अंक की संख्या जब भी रिपीट होंगी और 4 अंकों की संख्या बनाएंगी, तो बोल रहे हैं बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी, तो वो संख्याएं विभाजित होंगी हमेशा 101 से। ये आप लर्न कर लो, ठीक है। इसको तो याद कर लीजिए कि 101 से रिपीट होने वाले नंबर हमेशा कटेंगे, वो भी 4 अंकों वाले होने चाहिए, ठीक। जैसे कि 24 24 है, 36 36 है, ऐसी संख्याएं 101 से कट जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 68, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256, 678 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अभी हमने 2 अंकों का रिपीटेशन बताया था कि जैसे 63 63, ये 2 अंक की संख्या रिपीट होकर 4 अंकों की संख्या बना रही है, तो बताया गया है आपको कि ये 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि लिखा होगा 656 656, यानी 656 656, अगर 6 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक, तो वो होगी आपकी 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों रूल आपको याद रखना है, ये मेमोरी में सेट कर लीजिए, ये ऐसे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 में दिया है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। तो छोटी संख्याएं बताइए, मतलब छोटी संख्या में बतानी है, यानी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया हमने, तो भागफल क्या आया, भाग देने पे जो फल आया वो है 3, और इन दोनों का जो आपस में गुणा कराया a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई जब गुणा कराया तब आया 60 75। अब हमसे पूछ रहे हैं छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या क्या होगी। तो अब हमें ये तो पता ही नहीं कि a छोटी संख्या है या b छोटी संख्या है, तो इनको निकालेंगे हम। या तो आप a की वैल्यू निकाल लीजिए या b की वैल्यू निकाल लीजिए। हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना आएगा 3b, 3b यहाँ पुट करिए, 3b मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 60 75। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 2 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट 24 25। ये किसका स्क्वायर होता है 45 का, ठीक है। 20 25 होता है 45 का वर्ग। अब समझने वाली बात ये है, अगर b की वैल्यू 45 आई है, ठीक, तो अगर अपन b की प्लेस पे 45 रखते हैं तो 45 का 3 गुना, तो यानी ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ये तो बड़ी संख्या होगी a। तो हमसे छोटी संख्या की बात की जा रही थी, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी 45, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अभी आगे का टॉपिक दिया है हमें भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, तो देखते हैं बुक में दिया है, जैसा कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस संख्या को या इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन आपको अपने आप से एक बार रिपीट करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्या वो आपको बोलना क्या चाह रहा है, आपसे बताना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कि दिया है, इन सवालों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। आपको ऐसे ये बॉक्स बनाने हैं, वहां पर जैसा कि पहला दिया है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देंगे वो आपको यहाँ लिखना है। इससे भाग देने पर जो आपका शेषफल आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यदि बोल रहा है 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, ठीक। तो वो प्राप्त संख्या, जिस संख्या में अपन लोग यहाँ भाग दे रहे हैं, वो प्रारंभिक संख्या क्या है, तो आपको यहाँ पर 1 मान के सॉल्व करना है। यहाँ वाले नंबर का आपस में आपको मल्टीप्लाई कराना है, जैसे 2 एकम 2, और फिर 2 में आपको क्या करना है +1, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1 का गुणा 2 में तो 2, 2 में जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा 3। ऐसी रिपीट कंडीशन यहाँ करिए, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए, 3 3 का 9, 9 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो प्रारंभिक संख्या हमारी क्या थी 10। तो ऑप्शन में दिया है क्या 10, नहीं दिया है, दिया है इसमें। तो शेषफल क्या आएगा, अगर हम 6 से भाग देंगे, है ना, एक कंडीशन और दी है, प्रारंभिक संख्या जो 10 आई उसमें अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आएगा 6 कम 6, शेषफल आता है 4। तो यही हमारा 71 भी सेम है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है क्रम से।
जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा। तो आपको सेम पैटर्न ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे आपको लिखना है जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, यहाँ पे लिखना है शेषफल जो हमें शेष प्राप्त हो रहा है। दिया है 4 से भाग दे रहे हैं और 5 से भाग दे रहे हैं, क्रमशः शेषफल आपका 1 आ रहा है और 4 आ रहा है। यहाँ पे हमने बताया आपको हमेशा 1 मानना है। इधर वाले नंबर को आपको करना है मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, 5 4 9, ये इसमें क्या करना है जोड़ देना है। ठीक, ऐसी 9 चौके 36, इनका करना है गुणा, तो 36 में 1 जोड़ देना है यानी 37। तो प्रारंभिक संख्या जो प्रारंभिक संख्या आई वो हमारी क्या आई 37। अब इस पे भी एक कंडीशन दी है कि यदि प्रारंभिक संख्या को हम 5 से भाग दें और प्रारंभिक संख्या को ही हम 4 से भाग दें तो इन दोनों के शेषफल क्या निकल के आएंगे। तो 7 से देंगे तो आएगा 36, 1 बचेगा। 5 से देंगे तो कितना आएगा 5 7 35 2। तो हमारे आंसर क्या होंगे 1 और 2। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि ऑप्शन में किस में 1 और 2 आंसर दिया है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 में जैसे कि 2 पैटर्न अभी तक दिए जा रहे थे, अभी 3 पैटर्न दिए गए हैं। ठीक है, क्रमशः दिए गए हैं वो अंक जिनसे भाग देना है 2 3 और 7, और अगले इनके शेषफल हैं 1 1 6। तो यहाँ पर आपको 1 मान के यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कराना है। 7 एकम 7, 7 और 6 13। ठीक, 13 तिया 39, 39 में 1 जोड़ दिया 40, 40 दूनी 80, 80 और 1 81, यानी हमारी प्रारंभिक संख्या निकल के आई 81। 81 में वो किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है कि 42 से भाग दीजिए 81 में। तो एक बार ही जाएगा, 42 माइनस करिए, यहाँ पर 11 में से आपको 2 माइनस करना है, कितना आएगा 9। यहाँ पर कितना बचा 7 में से 4 गए 3, यानी कितना आया 39। तो 39 आपको ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन, यही हमारा आंसर। 73 में दे रहे हैं जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है। 56, किसी संख्या को हमने x माना, x को अगर हम 56 से भाग देते हैं तो शेषफल के तौर पे हमें मिलता है 29। बोल रहा है यदि इसी संख्या को 8 से भाग देंगे, यानी यही संख्या है 8 से भाग देंगे तब शेषफल क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आप खुद से करिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टॉपिक आ गया ये जो हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 दिया है किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसमें हम 4 से और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 और 1 आता है। तो यदि उस संख्या को 28 से भाग दें तब क्या आएगा। तो 1 यहाँ मानना है, इनका आपस में गुणा करना है, 7 एकम 7 और 1 8, 8 चौके 32, 32 और 2 34। तो प्रारंभिक संख्या हमारी क्या आ गई 34। वो किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप उसमें 28 से भाग दीजिए। तो 28 एकम 28, 14 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना बचा ओनली 6। तो 6 हमारा क्या है, 6 ही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 75 इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता किस में से किस प्रकार की होगी। यानी ऑप्शन दिया है 11 और 13, क्या 11 और 13 का योग करने पर वो संख्या विभाजित हो जाएगी, नहीं होगी। क्या उनका माइनस करने पे हो जाएगी, माइनस करने पर भी नहीं होगी। क्या उनका गुणा करने पर वो संख्या विभाजित होगी, हाँ बिल्कुल। यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है और 13 से विभाजित है तो उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो इन दोनों का गुणनफल आएगा। तो संख्या हमेशा जो 11 से विभक्त है, विभाजित है, 13 से विभाजित है, वो उनके मल्टीपल से भी विभाजित होगी। तो हमारा आंसर होगा 11 गुणे 13। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक करेंगे। आज हमने 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले टॉपिक में हम भाज्यता पर आधारित प्रश्न करेंगे, और भाज्यता पर आधारित प्रश्नों से पहले मैं आपको भाज्यता के नियम भी पढ़ाऊंगा। भाज्यता पर आधारित प्रश्न करने के लिए भाज्यता के नियम हमें आना बहुत ही जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।